सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के गरुड़, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी सभा में शिरकत कर रहे हैं। पंचायतों के प्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं दूर दूर से आए हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ उनकी संख्या भी बहुत है। मैं सबसे पहले तो आप सबका अपनी ओर से, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, भाई अजय टंका जी का स्वागत किया, अपना मत और समर्थन देने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और साथ में अभी मोदी जी ऋषिकेश आए थे 2 दिन पहले, और मोदी जी ने आप सब लोगों के लिए वहां से सब दीदी, भूली, आमा, बुबू, सब को अपन प्रणाम, अपन पहला क्या मोदी जी की तरफ से पहला अपन राम राम। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि ये हमारा चुनाव चल रहा है और 19 अप्रैल को मतदान होना है। मैं आप सबके बीच में आज भाई अजय टंका जी को हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा करने के लिए फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और इन्होंने पिछले 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा की है, अनेक कार्यों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, अनेक काम इन्होंने शुरू किए हैं। टावरों का निर्माण से लेकर यहाँ के हमारे बहुत सारे सौंदर्यीकरण के मंदिर माला मिशन जो हमने चलाया है, उसमें भारत सरकार की स्वदेश योजना, उन योजनाओं में पैसा लाना, बड़ी बड़ी सड़कों के लिए यहाँ के लिए लगातार उसकी पैरवी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो आसपास में हमारे अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन सभी में भारत सरकार में हो या राज्य सरकार में हो, आपके प्रतिनिधि के नाते लगातार ये काम करते रहे हैं। मैं आज इन्हीं के लिए आप सबसे आपका मत मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए और भाई अजय टंका जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बनाने के लिए, और जो वोट आप अजय टंका जी को देंगे उसका एक एक वोट, जितना भी आप कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे, वो सारा का सारा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे वोट वहां चले जाएंगे। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री अपने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत प्रगतियों की ओर बढ़ा है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर बढ़ा है, और पूरी दुनिया के अंदर भारत का टंका बढ़ा है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार करती है कि कोई घटना होती है, कोई विश्व में हलचल होती है, तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या कहने वाला है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 10 सालों में सड़क हो, अस्पताल हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो, ये बड़े स्तर पर इनका निर्माण हुआ है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गया है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं जहां कोरोना महामारी जैसी महामारियां आई देश के अंदर और अनेक परेशानियों का, चुनौतियों का सामना किया गया, देश को भी चलाया गया, देश की ग्रोथ भी कभी होने दी, और आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हम एक विश्व शक्ति के रूप में आज दुनिया में जाने जा रहे हैं, विश्व शक्ति के रूप में हम उभर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी के अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति है, नेतृत्व क्षमता है। भाइयों बहनों, दूरदर्शी और कुशल उनका हर तरीके से विजन है, उसी विजन का परिणाम है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमने भाई बहनों, मोदी जी ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। विशेष रूप से मैं आज त्योहार का दिन भी है, मैं आप सबका बहुत विशेष धन्यवाद अपनी माताओं बहनों का करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। सचमुच आपको देख के मैं कह सकता हूँ मोदी जी
भाई अजय टंडा जी के प्रति आपके मन में अपार स्नेह है, अपार आशीर्वाद आप देने के लिए आए हैं। और एक बात मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, आज चूंकि कार्यक्रम भी लेट होना था, 1-1.5 घंटे पहले हम लोग आ गए, अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी संख्या जितनी इस मैदान में है, इससे ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अजय जी कि आज बागेश्वर विधानसभा गरुड़ क्षेत्र से एक रिकॉर्ड तोड़, जितनी पिछले बार का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड आपका टूटने वाला है। इस बार आपके लिए भी जो ये हो रहा है कि अपने रिकॉर्ड आप खुद ही तोड़ दोगे। तो भाइयों बहनों, मोदी जी ने जनधन योजना चलाई, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, हमारी माताओं बहनों को धुएं से धुएं में खाना न बनाना पड़े, उनको धुएं से मुक्ति मिले, किसान सम्मान समृद्धि योजना चलाई, पीएम आवास योजना चलाई, आयुष्मान भारत योजना चलाई, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और लखपति दीदी योजना चलाई। हमारी जो मोदी जी की प्राथमिकताएं रही है, मोदी जी की प्राथमिकता रही है गरीब कल्याण, हमारे युवा नौजवानों को कौशल विकास, हमारी मातृशक्ति को आगे लाना, गरीबों को आगे लाना, भाइयों बहनों और किसानों की समृद्धि के लिए काम करना, ये उनकी प्राथमिकताओं में रही है। ये योजनाएं कागजी खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये मोदी जी की गारंटियां हैं, जिससे देश के आज करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं मोदी जी ने ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। लोग सोचते थे कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं होगी, और धारा 370 समाप्त होगा तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए एक झटके में कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। और धारा 370 ही समाप्त की गई। कश्मीर के अंदर आज अमन चैन और शांति स्थापित हो गई। कश्मीर आज दुनिया का एक ऐसा स्थान बन गया जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। देश दुनिया के लोगों के सामने आज कश्मीर का महत्व अलग से बढ़ गया। भाइयों, इसके साथ साथ 3 तलाक का कानून देश के अंदर लागू करके मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम किया। नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर इस विधेयक को लागू करने का काम किया, और भारत को सामरिक रूप से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूती प्रदान करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो भारत की सेना दुश्मन के जमीन पर सीमा पार जाकर उसको मुंहतोड़ जवाब देती है, उसको नेस्तनाबूद करने का काम करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भाइयों बहनों, और सेना को आज सीधे सीधे आदेश है, कोई गोली अगर दुश्मन की आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। गोली आएगी तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। ये नया भारत बनाने का काम, आज सेना को हर प्रकार से सशक्त बनाने का काम, उनके मनोबल को ऊंचा बढ़ाने का काम। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ उत्तराखंड से प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं न कहीं देश की सीमाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हम जानते हैं, मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैंने देखा है कि सैनिकों के जीवन में कितनी चुनौतियां होती हैं, उनके परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं। सियाचिन ग्लेशियर में जो -डिग्री तापमान पर बर्फ में जिनको ड्यूटी देनी पड़ती थी, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे। भाइयों बहनों, उनको अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, बुलेट जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छी वर्दी नहीं मिलती थी, अच्छा भोजन नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, लेकिन हमारी सेना उसके बावजूद भी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से, पराक्रमी और साहसी सेनाओं में से एक रही है। उसके बावजूद सेना ने कभी भी पीछे कदम नहीं बढ़ाए। देश के ऊपर अगर कोई भी संकट आया, सेना ने इसको मुंहतोड़ देने, जवाब देने का काम किया। उस सेना को भी सारी सुविधाओं से वंचित रखने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आकर वन रैंक वन पेंशन लागू किया, मोदी जी ने आकर उनकी सुविधाएं बढ़ाने का काम किया, सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया। हमने भी देहरादून में मोदी जी से प्रेरणा लेकर एक भव्य और दिव्य सैन्य धाम बनाने का निर्णय लिया है। उसका निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड के 1734 परिवारों के आंगन की मिट्टी, उन शहीद परिवारों के घरों के आंगन की मिट्टी उस सैन्य धाम के निर्माण में प्रयोग हो रही है। उसमें उनको लगाया गया है, उनकी स्मृति में बनाया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सैन्य धाम को 5वें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों, 5वां धाम सैन्य धाम। इस प्रकार से श्री राम मंदिर का निर्माण
हम सब जानते हैं, हम बागेश्वर की धरती से ये सरयू जो निकल कर जाती है, यही अयोध्या पहुंचती है। यहाँ से हमारा एक अटूट संबंध है। भगवान राम इस बार की रामनवमी में पहला अवसर होगा देश की आजादी के बाद कि भगवान राम अपने महल में, अपने घर में रामनवमी का पर्व मनाएंगे। पहली बार ये अवसर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अवसर ये हमको उपलब्ध कराया है। उत्तराखंड के अंदर हमने अनेक काम किए हैं भाइयों बहनों। आपने हमारी सरकार बनाई, आपने हमको दोबारा सरकार में आने का मौका दिया, एक इतिहास बनाया, एक मिथक था जो उत्तराखंड का कि हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती है, उस मिथक को तोड़ने का काम आपने किया। एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को बदलने का काम किया और एक नया इतिहास रच दिया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को